भट्टी साहब, नफरत और नाउमीदी जो फैल गई है बकौल मुसद्दिक साहब के, इमरान साहब की वजह से, उसे ख़त्म सिर्फ एक बंदा कर सकता है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। जबकि बहुत से लोग समझते हैं कि शायद वो रेलेवेंट नहीं है इस वक्त इस सारे मामले में। योर टेक मिस्टर भट्टी, यू हैव टाइम नाउ लिमिटेड। मेरे बहुत ही प्यारे भाई और मेरी नज़र में दुनिया के नंबर 1 जो कमाल के वो चार्मिंग फेस वाले कामरान शायद। ओह मैं तो और काश आप इस मीडिया में ना होते, आप आज हॉलीवुड में होते और कमाल के एक्टर होते और हम भी बताते कि कामरान मुझे कह रहे और यार न्याय साहब आप तो बात हीरो तो हैं कंप्लीट हमारे करने सर, दें। आप जी भट्टी भाई साहब इस तरह की बातें करते रहा करें, टाइम आज के मूड में है आपकी। नहीं भट्टी साहब, भट्टी को बोलने दो आज भाई, माइक ऑन। तो और इसमें कोई शक नहीं कि अगर कामरान शायद इस मीडिया में ना होता तो आज हॉलीवुड का नंबर 1 हीरो होता और जाना जाता। ये ना कहते कोई दुनिया के ये शाहिद का अदाकार शाहिद का बेटा है, बल्कि कहते कि अदाकार शाहिद जो हैं वो कामरान शाहिद के वालिद हैं। शाहिद साहब ना अच्छा, आगे चलो, आ जाओ इस पे आ जाए। नफरत नाउमीदी जो फैली हुई नवाज शरीफ कैसे मिटाएंगे हमारे जो हीरो। न्याय साहब जेलसली होना आपने बड़ी मेरी हस्तेसी के लिए कि भट्टी मेरे भाई ने बैलेंस कर दिया, लेकिन मैं तो हूं जेलस क्योंकि आपको जवाब हम दे नहीं सकते, आप हमारे बड़े भाई हैं। नफरत नाउमीदी और तारीफ आपकी। जी सर, मैं आपकी कर दूंगा एंड में। नफरत नाउमीदी में नवाज शरीफ कैसे हीरो बनेंगे भट्टी मेरे भाई? अच्छा, मेरी दुआ है, दिल की ख्वाहिश है, खलूस नीयत से ख्वाहिश है कि जो कुछ मुसद्दक मलिक साहब ने लफ्ज़ कहा है कि नफ़रत नाउमीदी, सियासी नफ़रत, सियासी नाउमीदी, और इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे महबूब कायद आएँ और वो पॉजिटिव रोल अदा करें। लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं भाईजान। अब छोड़ दीजिए पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो इनकी इत्तेहादी है वो क्या कह रही है, छोड़ दीजिए इलेक्शन कब और किन हालात में होते हैं, छोड़ दीजिए आज क्यों -1 या -2 की बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो हो सकता है जीत भी जाएं, हो सकता है वज़ीर आज़म भी बन जाएं, मगर जो हालात हैं, इन हालात में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब इर्रेलिवेंट थे, हैं और रहेंगे। ना बयानियां ना परफॉर्मेंस पर वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन भट्टी साहब वो आएंगे, जमानत मिलेगी। सुन लीजिए 2 जुमले मेरी जान, 2 जुमले सिर्फ। अब वो आएंगे, उन्हें जमानत भी मिल जाएगी, जो कि एक अजीबो गरीब होगा कि जमानत मिल जाएगी। जमानत भी मिलेगी, वो सियासत भी करेंगे, मगर फायदा अडयाला जेल में वाले कैदी को होगा। इस बार जीतेंगे तो इखलाकी बरतरी के बिना, अवामी मोहब्बत के बिना वो वज़ीर आज़म बनेंगे, मगर वो जो इनका नारा है कि दिलों के वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। और देख लीजिएगा, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मैं कह रहा हूँ मुसद्दक मलिक साहब के सामने, लेकिन जो जिस तरह की उनकी बदतरीन परफॉर्मेंस होगी इन हालात में, वो भी देख लीजिएगा। तो नवाज शरीफ साहब कानूनी पहलू तो उनके कई बार डिस्कस कर चुके, सियासी पहलुओं पर भी बात हो चुकी, इखलाकी पहलुओं पर भी बात हो चुकी, लेवल प्लेइंग फील्ड तराजू के पलड़े पर भी बात हो चुकी, कितने लोग होंगे मीनार पाकिस्तान, वो भी बात होगी। बात अब ये करें, 2 बातें करें, कितने बजे उनका जहाज लैंड करेगा, अगले पहिए जमीन को टच करेंगे या पिछले, बाहर निकलकर पहला काम जहाज से नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे, मीनार पाकिस्तान बाई रोड जाएंगे या बाई एयर, मेन्यू क्या होगा शुरका के लिए, कितनों को मोटरसाइकिल मिलेंगे और कितनों को साइकिल मिलेंगे। पॉइंट आ गया, किसी दिन बैठ के कर लेंगे। बिल्कुल ये पूछेंगे। लेकिन न्याई साहब मुझे एक बात बताइए, बड़ी अहम बात की भट्टी साहब ने कि नवाज शरीफ साहब अगर जीत भी जाए ना हालात में जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो नवाज शरीफ साहब दिलों के वज़ीर आज़म नहीं होंगे। लेकिन न्याई साहब, दिलों का वज़ीर आज़म बनना तो ज़रूरी नहीं होता ना। जैसा कि नवाज शरीफ साहब को जब अंदर किया था तो इमरान खान नून लीग या पीपल्स पार्टी के दिलों के वज़ीर आज़म तो नहीं थे, बाय हुक और बाय क्रुक वो वज़ीर आज़म बन गए। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपको लगता है कि नून लीग के भी दिलों के वज़ीर आज़म नहीं होंगे? इतने हालात ख़राब है, अगर वो जीत भी गए फिर जीतेंगे कैसे अगर वो ये पोजीशन चल रही है? न्याई साहब लेकिन जी मैं तो ये जानता हूँ कि इस तरह के वज़ीर आज़म बनने के बाद उनको एक फिर और पॉलिटिकल कास्ट अदा करनी पड़ेगी। जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने पॉलिटिकल कास्ट अदा की है, उसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को भी इस दफ़ा वज़ीर आज़म बन के वो पॉलिटिकल कास्ट अदा करनी पड़ेगी। एक बात मेरी सुन लें कि भट्टी साहब जानते हैं, गवाह हैं कि ये 4 महीने पहले या 3 महीने पहले ये हम डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने जियो पे कहा था, उस वक्त कैटेगोरिकली कहा था कि आप देख लेंगे कि नवाज शरीफ साहब नेक्स्ट हमारे वज़ीर आज़म हैं।
उस वक्त हर तरह चेमें गोई थी, मुस्लिम लीग के अपने बंदे भी कहते थे नहीं शहबाज साहब होंगे, नवाज शरीफ साहब को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। भट्टी साहब बैठे हैं, मुझे उसने दोबारा दोहराया, मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह आप देखेंगे नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। भाई इस तरह वज़ीर आज़म बनना तो कोई इशू नहीं है। इस दफ़ा सीट्स जो हैं आप देख लेंगे बंदर बांट होनी है, सीटें किसी ने कार्रवाई पे नहीं लेनी, उन्होंने कोटा फिक्स करके सीटें दे देनी है मुस्लिम नून को, अपनी हैसियत के लिहाज से ज़्यादा मिलनी चाहिए, ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल अरीना में सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम नून है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैंने जो बात कह रहा हूँ मुस्तफा मलिक साहब बिल्कुल उसको दूसरी तरफ कर रहे हैं। हो सकता है कि अच्छा बात है टीवी के ऊपर बैठ के उनको एक अपना मौक़िफ़ आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि टटोलें ज़रूर अपने आप को जाके, नॉट ऑल इज़ वेल, सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं है सियासत में। एक बयानिया दे के वापस ना ले लेते मियां नवाज शरीफ साहब, अगर सब अच्छे की रिपोर्ट होती। उस बयानिया ने एक स्टर क्रिएट कर दिया था। क्यों वापस लिए नवाज शरीफ साहब ने बयानिया? क्योंकि पूरी मुस्लिम नून की क्या जो थी वो मुतज़लज़ल हो गई। वो क्या कहते हैं, टांगे काम गई या काम पे टांग गई, ये सूरत हाल थी। तो साहब को लगता है कि एक स्टेट में नवाज शरीफ कोई बदमजगी होगी थोड़ी सी उस बयानी को लेके न्याय साहब? नहीं, बदमजगी नहीं होगी, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बहुत कामरान नवाज शरीफ साहब बड़े, मैं उनका बड़ा मद्दाह हूं, बहुत जीरक सियासतदान है। मुझे तकलीफ ही यही है कि मुस्लिम लीग के ये जो सारे पैटे हैं ना, पॉइंट आ गया जी, बिकाऊ माल, वो बुज़दिलों का लीडर है। ये बिकाऊ मालों ने उस बेचारे की सियासत को टक्के टोकरी किया हुआ है और फिर उनको कन्विंस करते हैं कि जो सियासत कर रहे हैं बहुत बड़ी सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और हर चीज को एक खास पॉइंट आ गया आपका, खास ट्रांसफॉर्मेशन देके करते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब आज खुश तो बड़े हो रहे हैं आप तारीफ सुन के अपने लीडर की, लेकिन दिलों के वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। वो भट्टी साहब ने फतवा दे दिया है इन हालात में अगर प्राइम मिनिस्टर बन भी गए। जी भट्टी साहब ने फतवा ये दिया है क्योंकि उनके दिलों के प्राइम मिनिस्टर तो कोई और होंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में कोई भी जीते, नवाज शरीफ साहब दिलों के प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे क्योंकि उनके दिलों के प्राइम मिनिस्टर तो कोई और हैं। आजकल ज़रा ज़बान बंदी है, वरना तो वो आपको बता देते कि कौन है दिलों के प्राइम मिनिस्टर। दूसरा एक मिनट, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं वो कह रहे हैं कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। किसे बनना चाहिए वो बता दें, किसे बनना चाहिए? भाई साहब को ना एक बंदा सियासत करने आया है, अपनी पूरी पार्टी लेकर आया है। अरे सुने अभी मैंने आधी बात की है। हम सियासत करने आए हैं, उम्मीद दिलाने आए हैं, मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं आप छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? 2002 में आपने निकाला हमें, 2008 में निकाला, 2018 में निकाला, क्यों छोड़ दें भाई? वाह, क्यों उम्मीद लेकर अपना पैगाम लेकर लोगों के सामने ना जाएं? और दूसरी बात जो है वो ये है कि जब तक इदारों से लड़ाई ना करें तो बहादुरी नहीं है। मुल्क में गुर्बत मिटाएं, कोई बहादुरी नहीं है। मुल्क से जहालत मिटाएं, कोई बहादुरी नहीं है। मुल्क की माशी की तरक्की के सफ़र पे जाएं, कोई बहादुरी नहीं है। मुल्क के अंदर लोगों को रोज़गार मिले, कोई बहादुरी नहीं। गाली निकालें, लड़ाई करें, बस वो बहादुरी। सिर्फ ये बहादुरी, सिर्फ ये निडर होने का एक ही पैरामीटर है, ऐसे नहीं है। हमारे पास पूरा एजेंडा है, पूरा प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम आपके सामने रखेंगे। लोग अगर लाना चाहेंगे तो कोई रोक नहीं सकेगा, और लोगों ने रिजेक्ट किया तो हम मान ही सकेंगे। इस वजह से एतमाद करें लोगों पे। और मेन्यू क्या होगा सर, खाने पीने का क्या पकवान होगा, मोटरसाइकिल कितनी बिक्री है, खत्म हो गया है 21 तारीख को, ये तो बता दें। भट्टी साहब ने ये भी सवाल उठाया, मेन्यू क्या होगा मेरे भाई जलसे पे? देखें मेरी जिम्मेदारी जो है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं जाके मोबिलाइज कर रहा हूँ। मैं जिस मर्जी चीज पे आप मुझसे हलफ ले लें, किसी को कोई मोटरसाइकिल नहीं मिल रही, लेकिन यानी आपसे कोई फैज ही नहीं है कि आवाम को मोटरसाइकिल मिल जाएगी नवाज शरीफ साहब के आने पे एक सलामी दे देंगे आप? कोई बड़ा अफसोस यार, कोई फैज ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। ऐसा फैज नहीं। फिर कौन सा वाला फैज है? कोई ना कोई फैज होना चाहिए अगर आपने पावर को एंजॉय करना है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्यों भट्टी साहब, कोई ना कोई फैज तो होना चाहिए। बहरहाल जी मुसद्दिक साहब, हाय मेरा बॉलीवुड और लॉलीवुड का हीरो, एक फिक्रे में पूरे प्रोग्राम को समेटने वाला, अगेंस्ट द विंड चलने वाला। पूरी भट्टी साहब के दिल का वज़ीर आज़म वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। मतलब आप पता नहीं सोच रहे हो इमरान खान साहब, नवाज, वो नहीं है। वो जो है वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि फिर तो बड़ी ही मसला पैदा हो जाएगा।